गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में कक्षा 10 के द्वितीय पाठ संघे शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके पाठ्यक्रम में कहानियाँ हैं, वो पंचतंत्र, नीति शतक इत्यादि कथा संग्रह से लिए जाते हैं। आज की ये जो कहानी है संघे शक्ति अर्थात संगठन शक्ति, ये भी नीति शतक में से ली गई है। नीति शतक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार थे पंडित नारायण पंडित। ऐसा माना जाता है कि पटना के राजकुमारों को नीति शतक का ज्ञान कराने के लिए इस कहानी की इन्होंने रचना की है। नीति शास्त्र में ऐसी पंचतंत्र की कहानियां ली गई हैं जो पशु पक्षियों से संबंधित है और बहुत ही मनोहर और रुचिपूर्ण ये कहानियां हैं। पंचतंत्र में भी इसी प्रकार की कई कहानियां हमें मिलती हैं। इसी प्रकार जो नीति शास्त्र है, नीति शतकम जो ग्रंथ है, इस नीति शतक ग्रंथ से ये कहानी ली गई है। नीति शतक के 4 परिच्छेद माने गए हैं अर्थात 4 भेद बताए गए हैं। इसमें पहला जो भेद है वह है मित्र लाभ। कौन सा है? मित्र लाभ अर्थात मित्र से क्या क्या लाभ होते हैं, उससे संबंधित कहानियां बताई गई हैं। दूसरा जो इसका भेद है वह है सुविरुद्ध भेद। कौन सा है? सुविरुद्ध भेद। तीसरा जो इसका भेद है नीति शतकम का वह विग्रह है और चौथा जो भेद है वह संधि है। आपकी जानकारी के लिए मैं नीति शतक जो ग्रंथ है नीति शतकम, इस नीति शतकम के चारों जो भेद है उन चारों भेदों को मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ। पहला जो भेद है वह है मित्र लाभ। दूसरा जो उसका भेद है सुविरुद्ध भेद। तीसरा जो इसका भेद है वो विग्रह है और चौथा जो भेद बताया था वह संधि। तो इस प्रकार से नीति शतकम जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है मित्र लाभ, दूसरा विग्रह, तीसरा सुविरुद्ध भेद और चौथा है संधि। तो मित्र लाभ में मित्र से संबंधित क्या क्या लाभ होते हैं, मित्र इस प्रकार से अपने मित्र की सहायता करता है। इस प्रकार से इस मित्र लाभ में कहानियां बताई गई है। सुविरुद्ध भेद का मतलब होता है सुविरुद्ध यानी कि अपने हृदय को अच्छा रखने वाला मित्र, यानी कि मित्र के भेद के बारे में बताया गया है कि मित्र का भेद कैसे मित्र से हमें दोस्ती करनी चाहिए, कैसे मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए। विग्रह जो इसमें भी पशु पक्षियों से संबंधित कई बातें और कहानियां ली गई है। और संधि जो चौथा भेद है इसमें भी कई पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां ली गई है। नीति शतकम को संसार में बहुत ही प्रसिद्धि मिली। नीति शतक जो ग्रंथ है इसको संसार में बहुत ही प्रसिद्धि मिली। सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, समझा और इसके बारे में जाना। प्रस्तुत जो कहानी है संघे शक्ति, ये भी नीति शतकम ग्रंथ से ली गई है। और मित्र लाभ नामक जो पहला जो इसका भाग है, इस पहले भाग से ये कहानी ली गई है।
यानी कि मित्र लाभ का पहला जो अंश है कहानी का, उसी से ही संपादित कहानी दी गई है। संघीय शक्ति अर्थात संगठन में शक्ति होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब सब मिलकर एक हो जाते हैं तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता है, कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता है। इससे संबंधित कई कहानियां आपके कोर्स में आई भी है, आपने पढ़ी भी है। संगठन में शक्ति से संबंधित एक कहानी है कि एक किसान होते हैं, उसके 4 बेटे होते हैं, चारों अलग अलग काम करते हैं। तो सब उन लोगों को, सारे लोगों को बुरा भला कहते हैं, अलग अलग देखकर उसको परास्त कर देते हैं। तो एक बार क्या होता है, किसान ने एक लकड़ियों का गट्ठर मंगाता है। उस गट्ठर में से एक एक लकड़ी सभी जो उसके पुत्र थे उन सभी पुत्रों को तोड़ने के लिए दे देता है। सभी पुत्रों ने आसानी से उस लकड़ी के गट्ठर में से एक एक लकड़ियां तोड़ दी। तब किसान उनको दूसरी लकड़ी का गट्ठर मंगाता है और उन्हें उनमें से एक एक पुत्र को उस गट्ठर को एक साथ तोड़ने के लिए कहता है। तो किसी भी पुत्र ने उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाते हैं, कोई भी पुत्र उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाते हैं। तो किसान उनको समझाता है कि जिस प्रकार से एक एक व्यक्ति को कोई भी हरा सकता है, कोई परास्त कर सकता है, अगर तुम चारों एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। जिस प्रकार कि लकड़ी का जो गट्ठर तुम देख रहे हो, उस गट्ठर को कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो इस प्रकार से संगठन में शक्ति होती है। ऐसी कई कहानियां हमारे पंचतंत्र और नीति शतक जो ग्रंथ है संस्कृत के, उन ग्रंथों में बताई गई हैं। वो सभी जो कहानियां हैं पशु पक्षियों से संबंधित दी गई हैं। नीति शतकम के अलावा एक और ग्रंथ है हमारा पंचतंत्र, वो भी कहानियों से संदर्भित है। उसमें भी कई ऐसी कहानियां हैं जो हमारे कोर्स में या किसी भी क्लास 10th और जो कोर्स होता है, संस्कृत का 9th का जो कोर्स होता है, उसमें बताई गई हैं। और ऐसे नीति शतक जो ग्रंथ है, पंचतंत्र जैसे जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों को आधार बनाकर कई कहानियों की रचना की गई है। और कई ऐसी कहानियों को हम फिल्मों में भी हम देखते हैं कि पंचतंत्र से संबंधित और नीति शतक से संबंधित कई ऐसी कहानियां हम देखते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है संघीय शक्ति अर्थात संगठन में शक्ति। संगठन में शक्ति जो हमारी कहानी है, इस कहानी में बताया गया है कि कुछ कबूतर आकाश से जा रहे होते हैं। एक शिकारी होता है, वह उन किसी पशु पक्षी को जाल में फंसाने के लिए जाल मौका फैला देता है। जाल फैलाने से उसे ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई पक्षी अवश्य आएगा। तो बताया गया कि गोदावरी जो नदी है, उस नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था सेमल का। उस सेमल के वृक्ष पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी अलग अलग दिशाओं से आकर वहां रहते थे। एक बार रात्रि की समाप्ति पर एक कौवा जब उठ जाता है, जाग जाता है, तो वह देखता है कि दूसरी ओर से कोई शिकारी जाल लेकर जा रहा है। तो वह जो कौवा है, लघुपतंग नामक उस कौवे का था नाम, लघुपतंग नाम का जो कौवा है, वह सोचता है कि आज
प्रातःकाल ही मैंने अनिष्ट की आशंका देख ली है। ऐसा कहकर वो उस शिकारी के पीछे पीछे जाता है और वह देखता है कि वह शिकारी एक बड़ी सी जगह पर जाल फैला देता है, उसमें चावल की दाने फैला देता है और कहीं झाड़ियों में पेड़ों के पीछे जाकर वह छुप जाता है। उसी समय उस स्थान से आकाश मार्ग से उड़ते हुए चित्रकीर्ति नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ जा रहा होता है। जब उस चित्रकीर्ति कबूतरों का जो राजा था उसकी दृष्टि उस जाल के ऊपर जाती है, नीचे दानों के ऊपर जाती है, तो वह सोचता है कि इस जंगल में ये चावल के दाने कहाँ से आएंगे। वह सोचता है कि ये कोई आश्चर्य वाली बात है कि जंगल में कहीं पर ये चावल के दाने दिखाई दे रहे हैं। तो कबूतर तो वैसे भी चावल के लोभी होते हैं, चावल देखते ही वहां बैठ जाते हैं खाने के लिए। तो वह कबूतरों का राजा ये सोचता है कि इन कबूतरों को मैं समझाता हूँ, कहता हूँ। तो वह कहता है कि इस निर्जन जंगल में चावल के दाने कहाँ से आए, जरूर कहीं कोई अनहोनी बात है। तब उन्हीं कबूतरों में से एक कबूतर उस कबूतर के राजा की अवज्ञा करता है और उसके बारे में कहता है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी और अत्यधिक शंका करने वाला, दूसरे के भाग्य पर जीने वाला, हमेशा चीजें के भागी होती है। तो यह सोच करके वह कबूतर और उसके साथ में बाकी कबूतर उस चावल के दानों को खाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं और जैसे ही वो उस चावल दाने पर बैठते हैं वैसे ही वो जाल में फंस जाते हैं। तो उस कबूतर के कहने पर जो बाकी कबूतर थे वो नीचे उतरे थे। वो बाकी कबूतर उस कबूतर की निंदा करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। तब चित्रकीर्ति नामक जो कबूतर था वह कहता है कि विपत्ति के समय आश्चर्य करना ही कायरों का लक्षण है। यानी कि जब हमारे पास में मुसीबत आती है और मुसीबत को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसको अच्छी तरह नहीं समझते हैं, तब वह निश्चय ही मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो फिर कबूतर को राजा जो चित्रकीर्ति था वह कहता है कि हमें कुछ उपाय करना चाहिए ताकि इस मुसीबत से हम निकल सकें। तब सभी विचार करते हैं। तब कबूतरों का राजा जो चित्रकीर्ति था वह कहता है कि हम सब मिलकर इस कबूतर इस जाल को लेकर उड़ चलते हैं। सभी कबूतर उसकी बात मानते हैं और वे सभी ताकत लगाकर उस जाल को उड़ाकर ले जाते हैं। जब वो जाल को उड़ाकर ले जाते हैं तो शिकारी उनको कबूतरों को उड़ता हुआ देखकर बहुत ही दुखी होता है। जब तक वह उसकी आंखों से वो नहीं बने तब तक वह शिकारी उन कबूतरों के पीछे भागता है और जब तक वह दूर नहीं होता उनके पीछे भागता है। जब उससे दूर हो जाते हैं तो वो वापस लौटकर आ जाता है। तो कहा गया है कि छोटी छोटी वस्तुएं भी कार्य को पूरा कर देती हैं। जिस प्रकार से छोटे धुके से बनी हुई रस्सी से मदमस्त हाथी, शक्तिशाली हाथी को बांध दिया जाता है, उसी प्रकार छोटी छोटी जो वस्तुएं हैं उन छोटी छोटी वस्तुएं से भी हम कार्य को सफल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो हमारी कहानी थी संगठन में शक्ति, इसका सार मैंने आपको बता दिया है। कहानी में जो अंश था मैंने आपको बता दिया है। अब इस कहानी में जो संस्कृत भावार्थ आपके सामने दिया हुआ है, इस भावार्थ को हम पढ़ेंगे। इसके बाद इस भावार्थ का हम हिंदी अर्थ करेंगे। अस्थि, अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब
गोदावरी नदी तीरे किनारे पर विशाल बहुत ही बड़ा सालमनी सेमल तरु वृक्ष, सेमल का वृक्ष है। गोदावरी नदी के किनारे पर विशाल सेमल का वृक्ष है। अस्ति गोदावरी तीरे विशालः सालमनी तरु, अर्थात गोदावरी नदी के किनारे पर एक विशाल सेमल का वृक्ष है। नाना दिग्देशात् आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अब नाना दिग्देशात् आगत्य, जैसे कि ये जो शब्द दिया गया है आपके सामने, ये काफी लंबा है, काफी बड़ा है। इसको हम छोटे रूप में करते हैं और इसका अलग अलग अर्थ जो है तो हम देखते हैं कि क्या इसका अर्थ होता है। नाना अनेक प्रकार के, नाना का मतलब है अनेक प्रकार की, दिक का मतलब है दिशाएं, देशा देशों से, आगत्य आकर के, नाना अनेक प्रकार की दिक दिशाओं, देशा देशों से, आगत्य आकर के। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नाना दिग्देशात् आगत्य, नाना दिग्देशात् प्लस आगत्य, नाना दिग्देशात् आगत्य। नाना का होता है अनेक प्रकार से, दिक का होता है दिशाएं, देशात् देश से, आगत्य आकर के। अब यहाँ पे आगत्य जो है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है? आ इसमें उपसर्ग है, गम धातु है, प्लस यप प्रत्यय है। आ प्लस गम प्लस यप। जब आपको प्रत्यय पढ़ाए थे इसमें मैंने बताया था कि यप प्रत्यय के पहले हमेशा उपसर्ग धातु से पहले उपसर्ग लगाए जाते हैं और यप का होता है कर या करके अर्थ में। तो इस प्रकार से इस शब्दांश का जो अर्थ होगा नाना दिग्देशात् आगत्य, तो अर्थ हमारे पास होगा अनेक दिशाओं से आकर के, अनेक दिशाओं और देशों से आकर के रात्रों, सप्तमी विभक्ति है इसमें, रात्रि में पक्षिणों पक्षी तत्र वहां निवसन्ति, नी उपसर्ग बस धातु है निवसन्ति, अर्थात अनेक दिशाओं और देशों से आकर के रात्रि में पक्षी वहां निवास करते हैं। अथ कदाचित अवसानया रात्रो अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनीन नायके चंद्रमसी। अर्थो इसके बाद कदाचित कभी, अवसन्नाया रात्रो, रात्रि मतलब रात्रि, अवसन्नाया पर समाप्ति पर, इसके बाद कभी रात्रि की समाप्ति पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी। अस्ताचल चूड़ावलंबिनी का होता है अस्ताचल के शिखर पर जाते हुए, अस्ताचलम चूड़ावलंबिनी, अस्ताचल के शिखर पर जाते हुए, भगवती भगवान कुमुदिनीय नायके, भगवान कुमुदिनियों के नायक चंद्रमा, अर्थात जब चंद्रमा अपने अस्त होने के समय पर शिखर पर जा रहे थे, इसके बाद कभी रात्रि के समाप्ति, यानी जब रात्रि समाप्त हो जाती है, जब रात्रि समाप्त हो जाती है, जिस प्रकार रात में पूरी रात चंद्रमा का प्रकाश रहता है,
और जैसे ही रात्रि समाप्त होती है वैसे ही चंद्रमा है उसका प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि चंद्रमा अस्ताचल की ओर जाता है और सूर्य उदयाचल होके आता है। तो कह रहे हैं अस्ताचल चूड़ामणि भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी, अर्थात भगवान कुमुदनी के नायक चंद्रमा जब अस्ताचल के शिखर पर जाते हैं, यानी कि चंद्रमा जब अस्त होने के लिए चले जाते हैं, लघुपतनक नाम वायस्य प्रबुद्ध, लघुपत नामक जो कौवा होता है, वायस्य का मतलब होता है कौवा, वायस्य का मतलब है कौवा, प्रबुद्ध जाग जाता है। जब चंद्रमा के अस्त होने पर रात्रि के समाप्ति पर चंद्रमा अस्त हो जाता है और उसी समय रघुपत नामक का जो कौवा होता है वह जाग जाता है। प्रतांत द्वितीयम आयांतम व्याधः अपश्यत्, प्रतांत का होता है यमराज, प्रतांत का क्या होगा? यमराज। इव प्रतांतम इव यमराज के समान, प्रतांत को यमराज के समान। प्रतांत का मतलब होता है यमराज के समान, द्वितीयम दूसरे यमराज के समान, आयंतम आते हुए, व्याधं अपश्यत् शिकारी को देखा। कह रहे हैं कि इसमें जब भगवान कुमुदनी के नायक चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जा रहे होते हैं, उसी समय लघुपत नामक जो कौवा है वह जाग जाता है और दूसरे यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को वह देखता है, देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देख करके अचिंत्यत सोचा, इसको देख करके सोचा, शिकारी को देख करके सोचा। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सुबह ही अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं, अर्थात कुछ अनिष्ट होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ अनिष्ट होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। न जाने किम अनभिमतं दर्शिष्यति, न जाने क्या अनिष्ट देखना होगा, न जाने क्या अनिष्ट देखना होगा। उसको देख करके, शिकारी को देख करके सोचता है कि आज सुबह ही अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं, न जाने क्या अनिष्ट देखना होगा। अतः तद अनुसरेण क्रमेण व्याकुलश्चरति, इस प्रकार उसका अनुसरण करते हुए, यानी कि उसके पीछे पीछे चलते हुए व्याकुल होकर के, उसके पीछे व्याकुल होकर के चलते हुए देख करके उसके पीछे चलता है। अतः तेन उसके बाद, उसके द्वारा, तेन उसके द्वारा, व्याधेन व्याध के द्वारा, तंडुल कणान विकीर्य जातम स्तेनम, जब वह उसका अनुसरण करते हुए, शिकारी का अनुसरण करते हुए उसके पीछे व्याकुल होकर के चलता है, उसके बाद उसके द्वारा देखा गया कि व्याध के द्वारा चावल के दानों को फैला दिया गया है और जाल बिछा दिया गया है। उसने देखा कि उस शिकारी के द्वारा चावल के दानों को फैला दिया गया है और उसके ऊपर जाल बिछा दिया गया है। स च प्रचंडो भूत्वा स्थितः, और वह चुप कर बैठ जाता है, यानी कि
कौवा देखता है कि उस शिकारी के द्वारा चावल के दानों को फैला दिया गया है और जाल को उसके ऊपर डाल दिया गया है और वह शिकारी मतलब वह शिकारी के लिए है प्रसन्न भूतवाचित है और वह प्रसन्न होकर छिप जाता है। तस्मिन एव काले उसी समय ही, तस्मिन एव काले, तस्मिन मतलब उस, एव उसी ही, काले समय में, उसी समय ही चित्रग्रीव नामक कपोतराज सपरिवारो यदि विसर्पन् तान तंडुलकणान अवलोक्यामास पश्यत्। उसी समय ही चित्रग्रीव नामक कबूतर का जो राजा था अपने परिवार के साथ वियति आकाश में विसर्पण उड़ते हुए तान तंडुलकणान उन चावल के दानों को अवलोक्यामास अवलोकन किया था, देखा। जब उसी समय चित्रग्रीव नाम का जो कबूतरों का राजा है अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जाता है और उसकी दृष्टि उन चावल के दानों के ऊपर पड़ती है, तो चावल के दानों को देखता है, तपस्या देखा। ततः कपोतराज तंडुल कणलुब्धान कपोतान प्रति आह। उसके बाद कबूतर का राजा तंडुल कण लुब्धान चावल के दानों के लालची कपोतान कबूतरों को, कपोतान कपोत शब्द है तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, कबूतरों को प्रति आह कबूतरों के लिए कहा। कुतो अत्र निर्जन वने तंडुलकणानां संभव। यहाँ इस निर्जन अर्थात जहाँ पर कोई जन नहीं रहता, निर्जन, यहाँ पर लोगों का अभाव होता है, निर्जन, यहाँ पे लोगों की कमी होती है, निर्जन जंगल में चावल के दानों को संभव। तो उसने कहा कि कहो तो अत्र निर्जन वने तंडुलकणानां संभव, कि यहाँ इस निर्जन जंगल में चावल के दाने कैसे संभव है, अर्थात ये चावल के दाने हैं वो इस जंगल में कैसे संभव है। तन निरूप्यताम तावत, इसलिए निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए, निश्चित रूप से हमें यह सोचना चाहिए कि हमें उन चावल के दानों को खाना है या नहीं। इस घने निर्जन जंगल में चावल के दाने कैसे संभव है, तावत, इसलिए आप सभी लोग निश्चय कीजिए कि हमें क्या करना है। भद्रम इदम न पश्यामि, इदम यह, न नहीं, पश्यामि देखता हूँ, कल्याणकारी। कपोतराज अर्थात चित्रग्रीव कहता है कि मैं इनको कल्याणकारी नहीं देखता हूँ, अर्थात ये कल्याणकारी नहीं है। सर्वथा अविचारितम कर्मं न कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, कर्म कार्य अविचारितम बिना विचार करे, हमेशा बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचन श्रुत्वा कश्चित् कपोतः स गर्भ आगय, यह वचन सुनकर के, कत्वा प्रत्यय श्रुत्वा सुनकर के, कश्चित् कपोतः स गर्भम आह, कोई कबूतर घमंड से कहता है, या घमंड से कहा, किसी कबूतर ने घमंड से कहा, क्या कहा, एतद् वचनं श्रुत्वा, यह वचन सुनकर के, कौन से वचन सुनकर के,
सर्वथा अविचारितम अनुनय कर्तव्यम। यह वचन सुनकर के अर्थात बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यह वचन सुनकर के कश्चित कपोते कोई कपोतर सदर्पम घमंड से कहा, ईर्षी ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, स्वसंतुष्ट जो संतुष्ट नहीं है, असंतोषी जो संतुष्ट नहीं होता है इसको क्या बोलेंगे हम, असंतोषी, क्रोधिनो क्रोध करने वाला, नित्य संकितो हमेशा शंका की दृष्टि से देखने वाला या हमेशा शंकित होने वाला या हमेशा शक करने वाला, पर भाग्यो उपजीव, पर मतलब दूसरे, भाग्य जीवित दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, च सडेक ये छह दुख भागी अर्थात दुख के भागी है। कबूतर कहता है कि जो ईर्ष्या करता है, घृणा करता है, असंतोषी है, क्रोध करता है, क्रोधी स्वभाव का है, हमेशा शंका में रहता है और दूसरे के भाग्य पर जो जीवित रहता है, इन छह को हमेशा ही दुख का भागी होना पड़ता है। यानी कि जो ये छह कार्य करता है वह हमेशा दुख प्राप्त करता है। इस प्रकार से आज का ये जो हमारा टॉपिक था संज्ञेय शक्ति, ये हमारा अभी बाकी है। दूसरा जो हमारा भाग होगा वो नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा भाग करवाएंगे और इसका हिंदी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित किसी प्रकार की आपको कोई समस्या या कोई ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगली क्लास में इससे आगे का जो पार्ट है, इसका आगे का जो भाग है वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।